65 साल की महिला ने पहले अपने बेटे को हंसिए से काट कर मार दिया और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो वहां पर अपने बयान को बदलते हुए ये बताया। माओ द्वारा बच्चों को मार देने की खबर आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग पे चल रही है। मार देना, नॉर्मल मार देना तो लाजमी है, लेकिन जान से मार देना ये खबर थोड़ी विचलित करती है। इससे पहले भी एक खबर आई थी ऐसी ही, जिसमें एक लड़के को उसके माँ बाप ने मारा था, माँ ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। दूसरी खबर निकल के आई है गंगरेल, आपने धमतरी का नाम सुना होगा, गंगरेल डैम का। गंगरेल के पास एक जगह है बाजार चौक। गंगरेल के बाजार पारा में एक परिवार में उस समय कलह मच गई। उस समय आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई जब ये पता चलता है कि एक 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने अपने 40 वर्ष के बेटे की हत्या कर दी। हत्या का कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ कि ये हत्या बिल्कुल वैसे ही थी जैसे इससे पहले एक खबर में हमने बताया था, जिसमें एक जवान बेटे को माँ बाप ने मारा था। मारने के बाद जिस तरह वो लोग सबूत मिटा करके और मारने के तरीके को आनाकानी से किसी और ने मारा ये बताते थे, बिल्कुल ऐसा ही धमतरी के इस बाजार पारा में हुआ है। 65 साल की महिला ने पहले अपने बेटे को हंसिए से काट कर मार दिया और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो वहाँ पर अपने बयान को बदलते हुए ये बताया कि किसी शख्स ने उसके बेटे की हत्या कर दी। वो अपने कमरे में सोई हुई थी, बेटा अपने कमरे में सोया हुआ था, बहू अपने मायके गई हुई थी। जब वो सुबह उठी, अपने बेटे के कमरे में पहुंची तो देखा कि खून से उसका शरीर लथपथ पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने पुलिस वालों और तमाम पड़ोसियों को इसके बारे में इसकी जानकारी दी। लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस ने पतासाजी शुरू की, जांच शुरू की, पूछताछ और गहरी की, तो पता चलता है कि जो घर पे विवाद होता था बहू के साथ सास का, उसको लेकर के जब पड़ोसियों ने बताया तो पुलिस ने गहराई से सास से पूछताछ की। तब उस बुज़ुर्ग महिला ने ये बताया कि ये हत्या खुद उसने की है। उसका कारण दरअसल ये था कि जो 40 वर्ष का जो उनका बेटा है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा पीड़ित था। कई बार घर से भाग गया था, काम वाम कुछ नहीं करता था। उस घर में काम करने वाली केवल वो बुज़ुर्ग महिला थी और उसी के मजदूरी से वो अपने बेटे का इलाज कराया करती थी और कोई ज़रिया भी नहीं था। इससे वो काफ़ी परेशान थी। उसके अलावा उसकी बहू के साथ हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ में झगड़े होते रहते थे, कोई ना कोई चीज़ में इस तरह से विवाद होते रहता था। तो एक दिन जब उसकी बहू जो है कांकेर गई हुई थी अपने मायके, उसके बाद बुज़ुर्ग महिला ने ये प्लान बनाया कि वो क्यों ना अपने बेटे को ही ख़त्म कर दे, क्योंकि रायपुर में माना में वहाँ पर इलाज चल रहा था बेटे का। लगातार वहाँ से आना जाना होता था, रोज़ ले जाना पड़ता था। कई दफ़ा ये होता था कि वहीं रुकना पड़ता था। महिला काफ़ी परेशान थी और परेशानी का हल उसने बेटे की मौत से ढूंढा। उसने तैयारी की, अपने पास हाशिया रखा। जब बेटा सो गया तो रात के 3 बजे अपने बेटे के कमरे में जा कर के जब वो सोया हुआ था, गहरी नींद में था, उसके पेट पर वार किया और इतनी बार वार किया कि उसे पीस काट दिया। काटने के बाद उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की। हालांकि उसे पता था कि अगर वो ऐसी कोशिश करेंगी तो वो जल्द पकड़ी जाएंगी। हालांकि वो जल्द ही पकड़ी गई अपने बयानों के अनुसार, अपने झूठे बयानों के अनुसार। लेकिन ये सारा मामला खुल गया। उसके बाद उसने पूरी सच्चाई बताई। उसने सच्चाई ये बताई कि अक्सर उसे ही उन जो इलाज के लिए पैसे थे उसे ही जुटाने पड़ते थे, उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। बहू का भी इसमें कोई साथ नहीं था। बेटा मानसिक पीड़ित था, जिसकी वजह से उसने ये फ़ैसला लिया। लेकिन ये फ़ैसला कितना वाजिब था, ये आपको और हमको सोचने की ज़रूरत है, समाज को सोचने की ज़रूरत है। इस तरह की ये खबरें हो सकता है खबरें दिखाने में और रीच के लिए हम सब इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये समाज में क्या प्रभाव छोड़ती है, आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले फ्यूचर हैं, उनके दिमाग पे क्या असर छोड़ती है, ये एक गहरा विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। आगे क्या इस पे अपडेट रहेगी, आगे अन्य खबरों पे क्या अपडेट रहेगी, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।